हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ सिलाई डिज़ाइनर की दुनिया में। आज आप स्ट्रेट प्लाजो सीखने वाले हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। उसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है क्रैप का। ये फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था तो 4 फोल्ड किया है मैंने। इसका जो विड्थ है हिप राउंड को डिवाइड बाई 4 कर प्लस 8 इंच करना है और जितना आएगा उतना हमें इसका विड्थ लेना है। अगर आपका हिप राउंड 40 से ज़्यादा है तो आप 8 इंच प्लस करना, अगर 40 से कम है तो आप 6 इंच ले लेना, वो भी बराबर आ जाएगा। तो उसके बाद हमें साइड में इस तरीके से स्केल को रखकर एक सीधी लाइन को खींच लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच इलास्टिक के लिए ले लेंगे। यहाँ पर 2 इंच पर हमें मार्किंग करना है, तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। सेम आपको भी ऐसा ही करना है। जो बिगिनर्स है उनको मैं स्पेशली बताऊँगी, तो आपको आगे आगे इंची टिप को रखकर मार्किंग करना है। ऐसा नहीं कि पहले हम एक बार निशान लगाया या उसी को एक निशान खींच दिया, तो वैसा नहीं करना है। तो अब हम लेंथ लेंगे। 14 इंच था पर यहाँ पर 38 इंच ही आ रहा था, तो मैं यहाँ पर इतना ही ले लूँगी। एक्स्ट्रा 2 इंच का अलग से पट्टी काट लूँगी इस कटिंग के बाद। तो यहाँ पर मैंने 38 ही ले लिया, जितना फैब्रिक था उतना ही मैंने यहाँ पर ले लिया। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो, अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा था तो आप वहीं पर प्लस 1 इंच कर निशान लगा दीजिए। हिप डिवाइड बाई 4 कर यहाँ पर निशान लगाएंगे और उसी इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर इसको थोड़ा सा दबाएंगे हाथ से, और जितना भी हमारा यहाँ पर निकल रहा है उतना हमें यहाँ पर आगे की तरफ मार्किंग कर लेना है, मतलब मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें सारे निशान को जोड़ लेना है इंची टेप से। तो इसके बाद हम आसन को देखेंगे। आसन का फार्मूला है हिप डिवाइड बाई 4 करिए प्लस 3 इंच लेकर जितना भी आपका आएगा उतना हमें लेना है। यहाँ पर मैं 14 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर देखेंगे कितना हमारा आ रहा है, उसका प्लस 1 इंच कर यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। जहाँ पर ऊपर हम वेस्ट का निशान लगाया था उससे हमें 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से क्रॉस में निशान लगाएंगे। इस तरीके से चौक की मदद से मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। आपके पास वो बड़ा वाला स्केल होता है ना, वो है तो उससे आसानी से अपना लगा सकते हो। 2.75 मैं यहाँ पर ले रही हूँ आसन की गोलाई के लिए। ये आपका 14 से कम है तो आप 2 इंच ही ले सकते हो, या फिर 2.5 ले सकते हो। मैं यहाँ पर 2.75 इंच ले रही हूँ। तो 1 इंच यहाँ पर मार्किंग कर हम स्केल से भी इसे गोलाई दे सकते हैं या फिर हाथ से भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्केल से गोलाई दे रही हूँ इसका। तो यहाँ पर इस निशान भी हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं कि नीचे यहाँ पर आपको मोहरी कितना चाहिए आप उतना ले सकते हो, मतलब ज़्यादा घेर चाहिए मोहरी में तो उतना ले सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा देख कर ले रही हूँ, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर इसका बीच का सेंटर निकाल कर इस तरीके से मैं गोलाई दे दूंगी, क्योंकि वो वाला स्केल मेरे पास नहीं है जो इस टाइप का शेप देता है, तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। तो यहाँ ऐसे ही मैं निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे निशानें हमारे हो गई है। तो अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। इस कटिंग के बाद हमें मोहरी के लिए, मतलब हमारा लेंथ कम पड़ रहा था ना, उसके लिए मैं यहाँ पर 4 इंच लेकर, जितना मेरा मोहरी का विड्थ है उतना लेकर यहाँ पर मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। इस तरीके से मैंने 4 इंच लिया है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मैं यहाँ पर 2 इंच ले लिया पूरा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर दोनों मोहरी के लिए मैं कट कर रही हूँ फैब्रिक को। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर दोनों मोहरी के लिए कट कर रही हूँ। पूरा प्लाजो की कटिंग जो हो गई है। अब हम इसका स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए हमें पहले आसन को स्टिच करना होगा। यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच करना होगा। आसन को एक के ऊपर एक बराबर से रखकर हमें स्टिच करना है इसको। और ध्यान रखिएगा कि इस पर डबल सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने आसन का स्टिच कर लिया है। इस पर डबल सिलाई लगा लूँगी। अब
और उसके बाद मैं यहाँ पर भी इस आसन को भी जोड़कर आपको मिलती हूँ बाद में। तो पहले मैं इसका भी स्टिच कर कर डबल सिलाई लगा लूँगी। मैंने दोनों आसन की स्टिचिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ पर मैंने आसन को स्टिच किया था उसको मैं सीधे रखकर इस तरीके से पॉइंट की सिलाई जो है लगा रही हूँ। दोनों में हमें लगानी है। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है, देख सकते हो। अब दोनों में मैंने पॉइंट की सिलाई जो है लगा लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक को अटैच करेंगे। उसके लिए हमें इतना भी हमारा वेस्ट है उससे हमें 3 इंच कम कर कर इलास्टिक को ले लेना है। उससे हमें इस तरीके से रखकर सिलाई लगा लेंगे। 2-3 बार यहाँ पर सिलाई जो है लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इस निशान के हम नीचे इसको रखेंगे इलास्टिक को। बीच में हम आसन दिख रहा है, देखो आसन को हमने जोड़ा था उसको, उसके ऊपर ही हमें इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच जितना अंदर दबाएंगे फैब्रिक को और इसका सिलाई जो है लगा लेंगे। ध्यान रखना कि ये सिलाई आपके इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, तो इलास्टिक के थोड़ा साइड में आनी चाहिए। तो 1/2 इंच जितना अंदर दबाना फैब्रिक और स्टिच करते हुए जाना। अगर इलास्टिक कम पड़ रहा है तो खींच कर उसका मार्जिन बना लीजिएगा और उस वैसे ही आपको स्टिच करते हुए जाना है, खींच कर। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके आज। इलास्टिक की स्टिचिंग मेरी हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो। अब हम यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर 2 सिलाई लगा सकते हो 1/2 इंच पर मैं यहाँ पर सिर्फ बीच में 1 सिलाई लगा लूँगी। तो जोर से खींच कर यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। आप दोनों हाथ से आपको खींच कर यहाँ पर सिलाई जो है लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स हमारी जो इलास्टिक है हम अटैच कर लिया है, उसको स्टिच कर लिया है। तो अब हम देखेंगे मोहरी को स्टिच करना। तो नीचे हम मोहरी को स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट किया था उसको हमें पहले जोड़ना है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच पर सिलाई जो है लगा लूँगी। यहाँ पर 1/2 इंच जितना मैं सिलाई जो है लगा लूँगी यहाँ पर। सिलाई होने के बाद हमें यहाँ पर पॉइंट की सिलाई जो है लगा लेनी है इस तरीके से। पॉइंट की सिलाई होने के बाद हमें इस तरीके से इस फैब्रिक को 1 इंच जितना फोल्ड करना है। 1/2 इंच जितना अंदर हमें फैब्रिक को दबाना है और इस तरीके से मोहरी मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैं यहाँ पर इस पट्टी को रेडी किया है। कैनवास पेपर को मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। हमारे घर में लाइट नहीं था तो मैं यहाँ पर सिलाई से इसको अटैच किया है। आप अगर आपके पास लाइट है तो आप मतलब आपके घर में लाइट है तो आप प्रेस से चिपका सकते हो। इस पट्टी का लेंथ है 3 इंच और विड्थ जितना हमारा मोहरी है उतना है। और इसका जो फैब्रिक है मैंने टॉप पार्ट से कट कर लिया था। शिफॉन का फैब्रिक था तो इसमें मैंने अस्तर भी अंदर की तरफ लगाया है। उसके ऊपर मैंने कैनवास पेपर को मतलब सिल लिया है और इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई जो है लगा लेंगे इस तरीके से।
और सिलाई होने के बाद इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर कर इसके ऊपर हम सिलाई जो है लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलाई जो है लगा रही हूँ। यहाँ पर मोहरी हमारी रेडी हो गई है। मुझे यहाँ इसको थोड़ा और अच्छा बनाना था, तो मैं इसको इस तरीके से डिज़ाइन करूँगी। अब यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो। तो इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एकदम फैब्रिक को फोल्ड कर कर उसके ऊपर हम सिलाई जो है लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे इस पे। मैं फकीर तेरे गुर्बत का, तुझसे तू मांगू रे। यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा लिया है। अब हम दूसरा सिलाई भी लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा सिलाई लगा लेंगे। तू मांगू रे, तू श्रृंगार मेरा, तू है माई गया वे। दूसरी सिलाई के बाद हमें तीसरी सिलाई को है लगा लेनी है। सेम वैसे ही हमें सिलाई जो है 3 बार यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। अगर आपको एक ही बार लगाना है तो आप एक ही बार लगा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर 3 बार लगा रही हूँ। इससे फैब्रिक फोल्ड करने से मेरा ये प्लाज़ो का लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट आया है। तो आप कोई टेंशन मत लीजिएगा कि फैब्रिक जो है लेंथ जो है कम पड़ जाएगा, तो कम नहीं पड़ेगा, परफेक्ट बनेगा। तो मुझे इसको और डिज़ाइन करना था क्योंकि ऊपर टॉप वाला फैब्रिक था वो बहुत डिज़ाइनर फैब्रिक था। तो मैं सोच रही थी कि बॉटम भी थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक आए। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इसमें मैं कुछ डिज़ाइन करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर पोल्स लिया है और नॉर्मल निडल लेंगे और पोल्स को हाफ इंच पर हम सिल लेंगे। अगर आपको पता नहीं लगता तो हाफ इंच तो आप पहले चॉक से मार्किंग कर लेना, उसके बाद पोल्स को स्टिच कर लेना। तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे समझ में आता है कि कहाँ पर हाफ इंच आता है। तो मैं ऐसे ही सिल रही हूँ, मतलब पोल्स लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हो तो हाफ इंच पर निशान लगाए पहले, उसके बाद ही इस पोल्स को लगाएं। तो आप स्टोन भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप पोल्स ही लगाओ। तो मैं यहाँ पर ऊपर जो टॉप है ना उस पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ पोल्स को लेकर, इसलिए मैं यहाँ पर भी पोल्स ही लगा लिया। जो जग से कहा ना जाए, बस तुझसे कहना जी। कोशिशों में करिए तुझको भूल न पाऊं, और तक जाऊंगा इस मंजर को। हम जब फोल्ड कर सिलाई लगाते हैं ना, उतना हमें मार्जिन को छोड़कर पोल्स को लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं ऊपर जो है पोल्स को लगा रही हूँ इस तरीके से। जो नीचे लगाया था उसके ऊपर मैं नहीं लगा रही हूँ, 2 पोल्स के बीच में मैं यहाँ पर पोल्स लगा रही हूँ। आपको समझ में आ जाएगा जो वीडियो में देख कर ही। तो यहाँ पर मैंने दोनों में पोल्स लगा लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे तो इसका स्टिचिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें उल्टे में फोल्ड करना है इसको। तो यहाँ पर फोल्ड कर स्टिच जो है लगा लेंगे हम। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी आप डबल सिलाई लगाएं। अगर आपके पास और ओवरलॉक की मशीन है तो बहुत अच्छा होगा, उससे फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो मेरे पास नहीं है तो मैं
नॉर्मल मशीन से ही इस तरीके से सिलाई जो है लगा लेती हूँ। हमारा सलवार जो है बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा इसका लुक आया है। तो इसी तरीके से बिगनर स्पेशल क्लासेस में लेकर आती रहूँगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पर और मेरे चैनल पर। मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो ऐसी वीडियो में लाती रहूँगी आपके लिए। देख सकते हो मोरी का जो डिज़ाइन है कितना प्यारा आया है, कितना मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि सिंपल प्लाजो है, थोड़ा डिज़ाइनर लुक इसमें आ रहा है। तो इसी तरीके से आप डिज़ाइनर ड्रेसेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा।